मुहर्रम में खाना जायज है या बिल्कुल नाजायज? अगर खाना जायज है तो इसकी हकीकत क्या है, अगर नहीं खाना जायज तो इसकी हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं और सवाल पूछा गया है क्या मुहर्रमुल हराम का जो गोश्त यानी कुर्बानी का जो गोश्त होता है वो मुहर्रमुल हराम में खाना जायज है या हराम है? इससे हम खा सकते हैं? अगर खा सकते हैं तो इसकी वक्त इख्तिताम यानी मुद्दत कब खत्म होती है, कब तक खा सकते हैं, कितने महीने तक खा सकते हैं? और खसूसन जो सवाल पूछा गया, क्या मुहर्रम में खाना जायज है या बिल्कुल नाजायज? अगर खाना जायज है तो इसकी हकीकत क्या है, अगर नहीं खाना जायज तो इसकी हकीकत क्या है? दोस्तों, आज इन सब सवालों का आपको जवाब देने जा रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है ये छोटी सी वीडियो एंड तक लाजमी देख लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जारी समझकर दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त हाफिज अबरार इस्लामिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज अबरार इस्लामिक। आज हम बात करेंगे कि कुर्बानी का जो गोश्त होता है वो मुहर्रमुल हराम में खा सकते हैं या नहीं खा सकते। देखें दोस्तों, इसकी हकीकत ये है, मुहर्रमुल हराम में हम कुर्बानी का गोश्त बिल्कुल खा सकते हैं। ये कुछ लोग गलत फहमी का शिकार हैं। किसी से फलसफे सुन के, किसी से बैठे हुए बातें सुन के वो समझते हैं कि कुर्बानी का गोश्त नहीं खा सकते मुहर्रम में, क्योंकि वो एक गमज़दा महीना है। उसमें इमाम अली मकाम हमारे नबी करीम के नवासों की शहादत का महीना है, इसलिए कुर्बानी का गोश्त खुशी का गोश्त होता है, इसको हम नहीं खा सकते। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अगर हकीकत से ताल्लुक है तो हम कुर्बानी का गोश्त जब तक ठीक रहे, यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये फ्रिज, फ्रीजर, इन चीजों की सहूलियात मौजूद नहीं थी, लेकिन आज हमारे मुआशरे में हर चीज की सहूलियात है। जब तक हम चाहें इसको रख भी सकते हैं और इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम्हारे लिए जो जानवर ज़िबा कर दिए जाएं उनका गोश्त हलाल है, आप खा सकते हैं। जिन जानवरों का यानी आपके लिए हराम है तो उनका खून हराम है। हम जैसे कुर्बान करके उसका खून निकाल देते हैं और उसके गोश्त को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नहीं, क्यों नहीं खाना चाहिए? अगर इस सवाल पर हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं जी इमाम अली मकाम की शहादत का महीना है, ये मोतबर है, यानी इज्जत, इसमें हम वो गोश्त नहीं खा सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या हम इमाम अली मकाम के यानी 10 मुहर्रमुल हराम हो उसको हम खत्म भी दिलवा सकते हैं या नहीं दिलवा सकते? उस गोश्त से बिल्कुल दिलवा सकते हैं, क्योंकि वो एक पाक चीज है, वो गोश्त खाने के लिए हलाल चीज है, वो घर में पड़ा हुआ है। अगर हमने उसको बनाकर, उसको पकाकर अगर इमाम अली मकाम के नाम का खत्म दिलवा दिया तो इसमें कौन सी हैरत वाली बात है? इसमें कौन सी ऐसी बात है जिससे किसी को तकलीफ होती है? इसलिए दोस्तों एक बात याद रखिएगा, इससे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं कि मुहर्रम में गोश्त नहीं खा सकते, कुर्बानी का खा सकते हैं चाहे जितने महीनों तक, यानी गोश्त जब तक ठीक रहे, जब तक आपको लगे कि ये गोश्त ठीक है आप खा सकते हैं। यानी कि सवाल पूछा गया कि पूरा साल भी लोग खाते हैं, अगर पूरा साल भी लोग खाते हैं, अगली कुर्बानी तक भी खाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लिहाजा एक बात याद रखिएगा कि अपना हिस्सा खाना है और किसी का हिस्सा जमा नहीं करना। यानी आपने कुर्बानी की, सारा गोश्त फ्रिज में रख के पूरा साल खाएंगे, ऐसा नहीं करना। ऐसा फिर कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला की जात कबूल करे या ना करे। आपने अपना हिस्सा रख के पूरा साल खाएं, इस्तेमाल करें, लोगों को दें, आप बनाएं, खत्म दिलवाएं, जो भी करना चाहें करें। यह गोश्त हलाल है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।